आज के क्लास में हम सिखाने जा रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन करना। जो एक ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो स्टॉक सिलेक्शन होता है। जो लोग स्टॉक सिलेक्शन करना सीख गए हैं, समझिए 90% वह प्रॉफिटेबल यहीं से बन जाते हैं। स्टॉक सिलेक्शन वैसे ही है कि अगर जिसकी जानकारी अगर आपको नहीं रही तो उसी तरीके से रोना पड़ेगा जैसे एक इंसान अपनी बच्ची का शादी करता है और ढंग से जांच पड़ताल लड़के का नहीं करता है और बाद में वो रोता है, पछताता है, अपने भाग्य को दोष देता है। स्टॉक सिलेक्शन करना इसलिए जरूरी है और उतनी ही आवश्यक है जैसा कि आप देखे होंगे कि जो किसान बढ़िया बीज लाता है, बढ़िया से अपनी फसल का देखभाल करता है और बीज कम से कम बीज का जो ढंग का चयन करता है वो अच्छा पैदावार उपजाता है और प्रॉफिट में रहता है और खुशहाल रहता है। और जो किसान बीज की क्वालिटी को नहीं देखता है, जैसे तैसे खेती करता है, आप पाएंगे कि वो अपनी लागत को भी निकाल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सेम उसी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और बिना संतुष्टि का नहीं लेना चाहिए। जब लगे कि वह शेयर पावरफुल है, बीमार नहीं है किसी एंगल से, तभी हमें लेना है। पोलियो ग्रस्त शेयर को हमको नहीं लेना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और रोएंगे। उसी बाप की तरह जो नशे के हालत में बिना देखे हुए किसी के कहने पे बच्ची का शादी कर लेते हैं, कैसे पछताते हैं, उसी तरीके से पछताना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि जितने भी प्रो ट्रेडर हैं वो क्या देख करके शेयर लेते हैं, वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रहा हूं। तो मैं अजीत चंद्रवंशी, स्विंग ट्रेडर्स और डिजिटल कोच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसकी हेल्थ देख के, कंपनी के हेल्थ देख के अगर शेयर लेंगे तो आप कम से कम समय में खुद को आर्थिक फ्रीडम पा सकते हैं, आर्थिक आजाद बना सकते हैं। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं हम कि हमको 5 चीज देखना है। पहला, कंपनी का हेल्थ, यानी कि कम से कम कंपनी 50,000 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा चीज हमें देखना है कि कंपनी का CAGR, प्रॉफिट और लॉस, कंपनी कम से कम लगातार 3 साल से प्रॉफिट में रही हो, कंपनी लगातार 3 साल से प्रॉफिट में चल रही हो। तीसरा चीज देखना है डेब्ट, उसके ऊपर कर्ज कितना है। अगर उसके एसेट से ज्यादा उस पर कर्ज है तो उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि वैसा लेने का मतलब है कि आप वैसा कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं जो घाटे में चल रही हो और उसका घाटे को आप प्रॉफिट में बदलने के लिए अपना पैसा उसको दे रहे हैं। ठीक है। और जो प्रॉफिट वाले कंपनी में लगाएंगे, यानी कि आप उसके साथ प्रॉफिट कमाने के लिए आप घुसे। तो किसमें आप पैसा लगाना चाहेंगे मेरे दोस्त? जो घाटे में कंपनी जा रही है, उसके कर्ज चुकाने के लिए आप उसका शेयर लेंगे, या फिर जो प्रॉफिट में जा रही है प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर लेंगे? जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए लेंगे, उसकी शेयर लेना चाहिए हमें, तभी जाकर के हम 2-4 साल 5 साल में खुद को आर्थिक आत्मनिर्भर और अमीर बना पाएंगे। चौथा चीज देखना है कि FII, यानी कि विदेशी निवेशक उसमें है या नहीं, उन्होंने शेयर ले रखा है या नहीं, और देशी निवेशक DII है कि नहीं। और अगर ये दोनों लोग हैं तो वो भी कम से कम इनकी हिस्सेदारी 25% से ऊपर होनी चाहिए। पांचवा चीज कि कंपनी के मालिक जो प्रमोटर हैं उनके पास उस कंपनी का शेयर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है उस हलवाई की तरह जो अपने घर में जब मिठाई ले जाने की बारी आई तब बगल वाले की दुकान से ले जाए और ग्राहक को अपने दुकान से खिला रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इससे साफ जाहिर होता है कि उसके दुकान का मिठाई सही नहीं है। सेम उसी तरीके से
अगर जिस कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं और उसमें पार्टनर का जो प्रोमोटर है, मालिक है, उसी के पास उसका शेयर नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? वही समझेंगे ना। जबकि जितने भी अमीर लोग हैं सबके पास शेयर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है उनके पास शेयर नहीं होना चाहिए, होगा ही। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रमोटर के पास अगर शेयर नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो हमें उस कंपनी का शेयर में ट्रेड नहीं करना है। और छठा चीज जो देखना है हमें, कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए लिस्टिंग। 3 साल से कम लिस्टिंग का कंपनी है तो उसमें हमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसे हम चेक करेंगे और कहां से चेक करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे screener.in, गूगल में सर्च करते हैं screener.in। screener.in आ गया। ये यहाँ पे हम जाएंगे, जिस भी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा खुल चुका है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज खुल चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका मार्केट कैपिटल कितना है, ये रहा। यहाँ पे आप आएंगे तो देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है। तो ये है 21,07,276 करोड़। 21,07,000। तो हम बताएं कि 50,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो 21 लाख है, बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत कहीं बहुत ज़्यादा है। तो पहला नंबर ठीक हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे कि इस पर कर्ज, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम बोरोइंग, बैलेंस शीट में यहाँ पे बोरोइंग, और कर्ज कितना है 3,74,593, यानी कि कर्ज एसेट के मुकाबले में बहुत कम है। कहाँ 21 लाख करोड़ और कहाँ 3 लाख करोड़, तो बहुत कम है। यानी कि दूसरा चीज़ भी आपका परफेक्ट है, लेने के लिए बोल रहा है। अब आते हैं हम प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट। तो 3 साल का प्रॉफिट भी क्या है 10% से ऊपर, तो कितना है 13%। ये भी आपको लेने के लिए बोल रहा है, यानी कि 3 चीज़ सही हो गया। अब हम देखते हैं कि कंपनी और विदेशी निवेशक इसमें है कि नहीं, चौथा चीज़ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विदेशी निवेशक भी है 18% और देसी में है 20%, यानी कि दोनों मिला के 25% होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, तो ये हो गया आसपास ये है। और प्रमोटर मालिक के पास, तो मालिक के पास भी 50% इसने खुद ले रखा है, 50% शेयर रिलायंस ने अपने पास रख रखा है, यानी कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसीलिए मालिक ने अपने पास भी इस शेयर को रख रखा है। यानी उस हलवाई की तरह, जिसको पता है कि मेरी मिठाई अच्छी है, इसलिए वो अपने घर में भी अपने दुकान का मिठाई ले जा रहा है, इसलिए ये रख रखा है। और पब्लिक को देखेंगे आप, ज़्यादातर देखेंगे कि जो अच्छे शेयर होंगे उसमें पब्लिक कम होंगे। तो पब्लिक कितना है, मात्र 11% से भी कम। तो दोस्तों कुछ और शेयर हम लोग देख लेते हैं, इसके लिए फिर आते हैं, हम देखते हैं आइडिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइडिया वोडाफोन, वोडा आइडिया लिखाता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आते हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सस्ता स्टॉक लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका रेट क्या है, 12 रुपये मात्र। और लेना है कि नहीं लेना है अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए। इसका मार्केट कैप कितना है, 1,33,000। चलिए ये ठीक है, 1,33,000 मार्केट कैप है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कर्ज कितना है। बैलेंस शीट पे आएंगे, ये रहा बैलेंस शीट पे आए तो इसके ऊपर कर्ज कितना है 2,33,242, यानी कि 1,33,000 का कंपनी है, करोड़ की कंपनी है, और 2,33,000 इस पर कर्ज है, यानी कि कर्ज में डूबा हुआ कंपनी है। अब आते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। ये टोटल मिला के इतना है 11%, और 3 साल का तो देखा जाए तो 1% है, यानी कि प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, बहुत कम प्रॉफिट में है, नगण्य प्रॉफिट में है। उसके बाद हम देख लेते हैं FIIDIs। तो प्रमोटर के पास 25% है और FIIDI
मात्र 11%, यानी कि हमें FIIDI कितना होना चाहिए, 25% से ऊपर। तो ये कंपनी को लेना चाहिए सर। तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं और कहेंगे कि नहीं सर इसमें नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनी है तो मैं इसमें क्यों लूँ। तो ऐसे शेयर्स को आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन नहीं करनी है। जब पांचों चीज़ परफेक्ट जिसका होगा उसी शेयर्स को हमें लेना है, नहीं तो उसको इग्नोर, बाकी को इग्नोर करना है। इसी तरीके से हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, चेक करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे शेयर्स के हेल्थ की जांच करनी है। अब अगर कोई कहेगा कि फलाना शेयर ले लो भाई बहुत बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि अब आप कहेंगे नहीं, पहले उसका ऑपरेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे, तब आप खुद उसको बताएंगे कि अब इसे शेयर को लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे दोस्त, अब आप इस पे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। डेली 10-20 शेयर्स का जो है फ्राई कीजिए, एक्सरे कीजिए, और देखिए कितने परफेक्ट हो जाएंगे आप, और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाएंगे। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं, मानसिक मेहनत की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। जिसके पास ज्ञान है आज वही धनवान है मेरे दोस्त। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे चार्ट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस की क्लास अगले वीडियो से शुरू होगा। उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करना स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे दोस्तों। पर कंपनी का तो जांच करना आपने जान लिया, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, वो पहले और दूसरे वीडियो में आपने देख लिया। और आज तीसरे वीडियो में आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना जान लिया। पर शेयर्स खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, और सही डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सही डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वो लिंक, जहां से आप डीमेट अकाउंट जिस लिंक के माध्यम से खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल तो आपके मोबाइल में होता ही है। इस लिंक के माध्यम से जब अकाउंट खोलेंगे तो फ्री में अकाउंट आपका खुल जाएगा। और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ बहुत कम चार्ज है, और यह देश की सबसे पुरानी एक रिप्यूटेड ब्रोकर है, जिसका लिंक दिया गया है। इस लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको ब्रोकरेज बहुत कम लगना है, महीने में सिर्फ 99 रुपया। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लगता है और कम में ही हो जाएगा आपको। तो दोस्त, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाएंगे, चार्ट रीडिंग बताएंगे और फिल्टर लगाना सिखाएंगे, जिससे परफेक्ट स्विंग ट्रेडर आप बन सके और सप्ताह से पहले आप प्रॉफिट बुक करके कम से कम समय में आत्मनिर्भर और अमीर बन सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।